बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। Dear students, our today's topic is plagiarism. प्लेजरिज्म क्या होता है? तहकीक की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में किसी के काम को उसको साइटेशन ना करते हुए, उसका नाम ना बताते हुए, उसके काम को अपना काम कंसीडर कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। ये इखलाकी लिहाज से बहुत बुरी चीज़ है। आम लफ्ज़ों में चोरी है ये कि किसी और शख्स का काम था, हम उसके काम को अपना काम बना लेते हैं। होता यह है कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, मकाला लिखता है, थीसिस लिखता है, तो इस वक्त थीसिस लिखते हुए वो होना ये चाहिए कि जो जो तहकीकात उसकी अपनी हैं वो उसको इंक्लूड करे, और जो तहकीकात दूसरे लोगों की है वो उनके नाम से इंक्लूड करे। अगर उनके नाम वो शामिल नहीं करता तो ये असर जाता है कि वो तहकीक असल में इसकी है, लेकिन होता ऐसा नहीं। वो असल में तहकीक तो दूसरों की थी। तो यूँ दूसरों की तहकीक को उनका नाम दिए बगैर अपने तहकीकी मकाला में शामिल करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म कहलाता है। चोरी है ये, दूसरे के वर्क को चोरी कर लिया गया। तो ये एक बुरी चीज़ है, और रिसर्च की दुनिया इसे डिस्करेज करती है, और इसको हद्दुल विसा इससे एवॉइड करने की जो है मुकम्मल तौर पर तमाम रिसर्चर को कोशिश करनी चाहिए। आज हम इसी बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, मज़ीद इसकी डिटेल देखते हैं। लिखता है कि प्लेजरिज्म इज़ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ एज योर ओन। किसी दूसरे के आइडियाज़ को, किसी दूसरे के काम को अपना काम बनाकर पेश करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लेजरिज्म, विद और विदाउट देयर कंसेंट। यानी कि किसी और का काम था, उसकी कंसेंट के साथ, उसकी रजामंदी के साथ किसी और के काम को अपना काम बनाकर पेश करना, ये भी प्लेजरिज्म है। और अगर उसकी रजामंदी नहीं ली गई, ये भी प्लेजरिज्म है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इन योर वर्क without full acknowledgement, by incorporating it into your work, इसे अपने काम में जगह देना, दूसरे के काम को अपने काम में जगह देना। कैसे? विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट, कि उसको एक्नॉलेज ना किया जाए। एक्नॉलेजमेंट दूसरे जो असल आथर था उसको एक्नॉलेज ना करना, उसका नाम ना लेना। अगर मैं उसका नाम नहीं लेता तो मैं ये कहूँगा कि मैंने उस आथर की खिदमत को एक्नॉलेज नहीं किया। तो यूँ विदाउट फुल एक्नॉलेजमेंट प्लेजरिज्म। अगर मैं उसे एक्नॉलेज कर लेता हूँ तो मीन्स दैट मैं फिर उसका नाम लिखूँगा, तो ये प्लेजरिज्म ना हुआ। तो विदाउट एक्नॉलेजमेंट जो है ये प्लेजरिज्म कहलाता है, कि दूसरे के वर्क को अपना बनाकर पेश कर देना, उसके मुसन्निफ़ का नाम अपनी किताब में ना लिखना, कि दूसरे के काम को अपना ही बनाकर पेश करना। अगर मैं उसके काम को अपनी किताब में लिखते हुए मैं नाम लिख देता हूँ, हवाला दे देता हूँ कि ये फ़लाँ का काम है, तो यूँ मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ उसके वर्क को, और ये प्लेजरिज्म नहीं होगा। All published and unpublished material
whether in manuscript, printed or electronic form is covered under this definition. अब यहाँ पर बताता है उसने कि इस डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तमाम का तमाम पब्लिश डाटा और अनपब्लिश डाटा, जो डाटा पब्लिश हो चुका, छप चुका, जो डाटा नहीं छपा, अभी पब्लिश नहीं हुआ, किसी कोई मुसन्निफ बैठा लिख रहा है, अभी उसने पब्लिश नहीं किया और आप या कोई भी शख्स चुपके से इसको चोरी कर लेता है और उसके पब्लिश करने से पहले पब्लिश कर देता है, तो यूँ ये भी प्लेजरिज्म हुआ। अपना दूसरे के काम को अपना बनाकर पेश कर देना। तो यूँ उसमें कहता है कि चाहे वो किसी का डाटा पब्लिश्ड है, पब्लिश डाटा को चोरी कर लिया गया, ये भी प्लेजरिज्म। अनपब्लिश डाटा को चोरी कर लिया गया, ये भी प्लेजरिज्म। और फिर उस डाटा में उस मटेरियल की वो मज़ीद डिफाइन करते हुए कहता है इन मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तहरीरी सूरत में है, और तहरीरी सूरत चाहे वो प्रिंट की फॉर्म है, प्रिंट की फॉर्म में आ गई है कोई चाहे तहरीर, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कंप्यूटर वगैरह में जो उसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट डाटा उस फॉर्म में है, वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर आता है। अगर प्रिंटेड फॉर्म को चोरी कर लिया गया तो वो भी प्लेजरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डाटा को चोरी कर लिया गया वो भी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में भी इंटरनेशनल, इंटेंशनल और रेकलेस। अब मज़ीद इसको डिफाइन कर रहे हैं कि प्लेजरिज्म इंटेंशनल भी हो सकता है, रेकलेस भी हो सकता है। यानी कि आप जानबूझकर भी चोरी कर सकते हैं, इंटेंशनल, रेकलेस लापरवाही से, आपको पता ही नहीं चला किसी और का काम था, आप वहाँ हवाला देना भूल गए, ये भी प्लेजरिज्म। आपने जानबूझकर हवाला न दिया, ये भी प्लेजरिज्म। तो यही कहता है कि प्लेजरिज्म इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अंडर द रेगुलेशन फॉर एग्जामिनेशंस, intentional or reckless plagiarism is a disciplinary offense। कहते हैं इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, इम्तिहानी जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके तहत अगर कोई शख्स इंटेंशनल प्लेजरिज्म का मुर्तकिब होता है या रेकलेस प्लेजरिज्म का मुर्तकिब होता है, दोनों ही कानूनी तौर पर जुर्म हैं। ये यहाँ पर उसने उसको डिफाइन कर दिया। मजीद कहता है जी, अकॉर्डिंग टू द मरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, टू प्लेजराइज मीन्स, कहता है मरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी बहुत बड़ी, उसके अकॉर्डिंग प्लेजरिज्म का क्या मतलब है, प्लेजराइज, उसके यहाँ पर मुख्तलिफ उसने मतलब दिखाए हुए हैं। पहला बताता है टू स्टील एंड पास आउट द आइडियाज ऑफ वर्ड्स ऑफ एनदर एज वंस ओन, किसी दूसरे के आइडियाज को, वर्क को अपना बनाकर चोरी कर लेना। टू यूज एनदर प्रोडक्शन विदाउट crediting the source, to use another production, किसी दूसरे की प्रोडक्शन को, किसी दूसरे की कोई भी चीज़ है वो प्रोडक्शन, कहता है कि उसको चोरी कर लेना, उसके बारे में कहता है कि उसको यूज़ करना, कैसे यूज़ करना उस प्रोडक्ट को, विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, सोर्स को क्रेडिट किए बगैर, सोर्स का नाम लिए बगैर। जब सोर्स का नाम नहीं लेंगे, सोर्स का नाम ना लेते हुए जब हम उसको यूज़ करेंगे, मीन्स दैट वो हमारा वर्क है, हालांकि वो हमारा तो नहीं है, तो यूँ ये चोरी हुआ, प्लेजरिज्म हुआ। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट
अदबी तौर पर जो है चोरी करना, तहरीरी चोरी, मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशंस बता रहा है यहाँ पर। टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एन आइडिया आर प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स। यहाँ पर ये भी उसने एक अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की है कि किसी प्रोडक्ट को या किसी ओरिजिनल आइडिया को अपना बनाकर पेश करना, कि मैं एक नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं एक नई चीज़, एक ओरिजिनल जेन्युइन चीज़, एक जेन्युइन आइडिया प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हालांकि वो जेन्युइन आइडिया नहीं है, वो तो कोई एक एग्जिस्टिंग सोर्स है, पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग पहले से ही मौजूद है कोई मटेरियल, आपने वहाँ से उठाया और नया बनाकर एक उसको ओरिजिनल बनाकर पेश कर दिया। कोई साइंसी कानून है या कोई तहरीर है किसी भी किस्म की, पहले से मौजूद है, वो आप उसको एक अपना नया जेन्युइन काम, ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाकर पेश कर देते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेजरिज्म। ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की हम पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ उसने बताई यहाँ पर हमें उसमें कि कौन कौन सी डेफिनेशंस प्लेजरिज्म की हो सकती हैं, वो सारी हमें यहाँ पर बताई। मज़ीद कहता है कि इन अदर वर्ड्स प्लेजरिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ फ्रॉड का एक्ट है। इट इन्वॉल्व्स बोथ स्टीलिंग, इसमें क्या कौन सी चीज़ें शामिल है, एक तो स्टीलिंग समवन एल्स वर्क, किसी दूसरे के वर्क को स्टील कर लेना, चोरी कर लेना, ये भी, एंड लाइंग अबाउट इट आफ्टरवर्ड, या फिर इसके बारे में झूठ बोलना, ये भी शामिल है। दोनों ही चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं प्लेजरिज्म में, कि किसी के काम को चोरी कर लेना या फिर इसके मुतालिक झूठ बोलना, ये भी प्लेजरिज्म कहलाता है। तो आज हमने प्लेजरिज्म को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन देखी अच्छे तरीके से। मज़ीद बाकी जो हमारा कंटेंट रहता है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।